नमस्ते, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास योजना ग्रामीण का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर 5,51,000 लोगों के अपने घर का सपना साकार होगा। योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद भी करेंगे। वहीं अलीगढ़ के अतरौली में आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं पर केएमवी इंटर कॉलेज में बड़ा आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। और यूपी में आज से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। 2 शिफ्ट में 3-3 घंटे क्लास चलेगी। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। पहाड़ में बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से गोरखपुर के आसपास के जिलों में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। गोरखपुर में तो 150 से ज्यादा स्कूलों में पानी भर गया है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भी लोग बाढ़ से बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, गोरखपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। आप 3 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। गोरखपुर, गोंडा और बलरामपुर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उफान पर गंगा, शारदा और घाघरा नदी। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। गोरखपुर में राप्ती का रौद्र रूप यहां पर देखने को मिला है। उफान पर नदियां हैं और जिसके चलते जलमग्न हो गई है जिंदगी। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल बना हुआ है। पहाड़ों पर बारिश और नेपाल के बैराजों से हुए वाटर रिचार्ज के बाद गोंडा के लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। कर्नलगंज, तरबगंज तहसील इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने, रहने और पशुओं के चारे की काफी दिक्कत हो रही है। तटबंधों पर कटान का खतरा और नदी के तलहटी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सदर तहसील के कई गांव जलमग्न हैं और कई गांवों का संपर्क मार्ग कटा हुआ है। हालांकि जल शक्ति मंत्री हालात काबू में होने का दावा कर रहे हैं। उधर पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही हो रही है। शारदा नदी ने पूरनपुर तहसील क्षेत्र के तलहटी में काफी तबाही मचाई है। यहां दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कटान के चलते कई गांव में पानी घुस गया है और घर नदी में समाने की कगार पर है। खेतों में लगातार पानी भरने से फसलें खराब हो रही हैं। इससे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अफसर और नेता यहां आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। 90 से कट रहा है, पूरा इलाका ऐसे हो गया। हमेशा ऐसे आश्वासन देते हैं, बड़े अधिकारी भी आते हैं। जिस दिन बहुत बड़ा अधिकारी साल में एक बार आएगा, उस दिन यहाँ पे 200-300 आदमी लग जाएंगे। उसके बाद फिर काम बंद। इसलिए राणा प्रताप नगर का पूरा ज़मीनें कट गई कई सालों से। पूरा इलाका नरोसा ये सब बर्बाद हो गया सब। अब इधर 3-4 गाँव, हमारा गाँव भी खतरे में बहुत है। और बातचीत करने के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी और गोंडा से देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, बताइए फिलहाल क्या स्थिति है? प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है और किस तरीके से एहतियातन इंतजामात किए गए हैं? अनुपम, गोरखपुर में मौजूदा समय में 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने कल रात में कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया है। आज सुबह भी उन्होंने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया है। इस वक्त मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि मैं इस वक्त शहर से सटे हुए इलाके में खड़ा हूं। ये सदर तहसील का एरिया है और आप देखिए कि ये बंदे से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये घर है और ये शेरगढ़ का गांव है और ये गांव पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है। मौजूदा समय में गोरखपुर में जो है 200 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। करीब 30,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो पूरी तरीके से जलमग्न है, यानी कि उसमें जो फसलें लगी हुई थी वो भी पूरी तरीके से जलमग्न है। प्रशासन की तरफ से करीब 16,000 राहत पैकेट बांटा गया है और इसी के साथ जो है
करीब 300 से अधिक नाव की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत कम है, क्योंकि स्थितियां बहुत ही विकराल हैं। अब एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं। मैं इस वक्त एक बंधे पे खड़ा हूं। ये गांव वाले चूंकि चारों तरफ जब पानी से घिर गया तो अब घरों से बाहर निकल आए हैं और बंधे पे शरण लिए। देखिए कि किस तरीके से एक महिला अपने घर में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए जिस नाव का सहारा ले रही है, वो नाव भी उसमें छेद है, इस कारण उसमें से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रामीण अपने स्तर से व्यवस्था किए हुए हैं, उनके लिए जो है किस तरीके से ये कठिन स्थितियां हैं, इससे तस्वीरों में समझी जा सकती है। ये एक तस्वीर ये भी देखिए कि ये लोग जो है यहाँ पे बंधों पे रह रहे हैं, बंधों पे खाना बनाना। कितनी कठिन हो गई है आप लोगों की जिंदगी? अरे हो तो गैल बहुत कठिन, का करल जाए, अब हम कैसे जियत है, हमने जानत है। किसी तरीके से लोग क्यों यहाँ कैसे आना पड़ा? यहाँ पर बाढ़, घर में पानी घुस गया है, इसलिए हम लोग को यहाँ बनने पे आना पड़ा है। जिस दिन से आए उस दिन से आते सरकार ने कभी खाने की व्यवस्था नहीं की, पानी की व्यवस्था नहीं की। पानी की समस्या है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे आ गए हैं और इसी बंधे पे रह रहे हैं। ये लोग अपने साथ जो है सिर्फ परिवार ही नहीं, अपने जानवरों को भी ले आए हैं और इसी बंधे पे अनुपम खुद तो रह रहे हैं, साथ ही जानवरों को भी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। देवमणि त्रिपाठी गोंडा से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवमणि, अगर गोंडा के आसपास की बेल्ट की बात की जाए, तराई के इलाकों की बात की जाए, तो क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं और क्या लोगों तक मदद पहुंच पा रही है? देखिए, बात करें अगर गोंडा और आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर घाघरा नदी, राप्ती नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गोंडा, बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर या आसपास का जो अयोध्या का इलाका है, वहाँ पर घाघरा और राप्ती नदी, सरयू नदी, इनका जो खतरे के निशान से ये काफ़ी ऊपर बह रही हैं। गोंडा की बात करें तो लगातार ये 30 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और यहाँ तक कि एक दिन 40 सेंटीमीटर लगभग ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। ऐसे में जो नदी का तलहटी इलाका है वो तो प्रभावित है ही अनुपम। यहाँ पर जो तहसील का और जो तहसील सदर का जो आसपास का जो मैदानी इलाका है, उसको लेकर भी वहां पर भी जो हजारों लोग हैं उनका आवागमन कट गया है, रास्ता कट गया है। लोगों के सामने खाने पीने, रहने की, यहाँ तक कि सबसे जो खास बात है वो पशुओं के चारे की दिक्कत है। लोग तो घरों में किसी तरह से अपने तरीके से कर ले रहे हैं, लेकिन पशुओं को चारे की दिक्कत है, उनको रहने की दिक्कत है। और लगातार प्रशासन जो बात कर रहा है वो नावें चलाने की बात कर रहा है, पशुओं को मुहैया कराने की बात कर रहा है। कल यहाँ पर जल शक्ति मंत्री का भी दौरा था, उन्होंने 5 जिलों का दौरा किया था जिसमें उन्होंने ऑल इज वेल बताया। लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर जो स्थिति है, जिला प्रशासन प्रयास तो कर रहा है लगातार। बिल्कुल देवमणि और रामगोपाल, आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो क्या स्थिति है ये ग्राउंड जीरो पर, ये हमारे संवाददाताओं ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह की 13वीं है आज। अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में आयोजन है। सीएम योगी 13वीं में शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी भी आएंगे। यूपी और उत्तराखंड के राज्यपाल भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। 1400 कारीगरों की टीम बनाएगी खाना। तो कल्याण सिंह की 13वीं है आज और अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में ये आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल्याण सिंह की 13वीं के मौके पर जो त्रयोदशी कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी वहां पर शामिल हो सकते हैं। यूपी उत्तराखंड के राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में आयोजन किया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतरौली से सुशील पांडे हमारे साथ हैं और अलीगढ़ से रंजीत सिंह। सुशील, बताइए किस तरीके से त्रयोदशी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की गई हैं, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं?
जी देखिए अनुपम, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौके पे हैं, प्रशासन के भी बड़े अधिकारी मौके पे हैं। यही फिलहाल वो जगह है जहां पर फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम जो बड़े लोग हैं वो शामिल होंगे। ये वो पंडाल है अनुपम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वो पंडाल है जहां पर फिलहाल इसी पंडाल में जो मूवमेंट है वीआईपीज की वो होगी। तमाम जो अधिकारी हैं, आपको अनुपम दिख भी रहा होगा तस्वीरों में कि तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। इसी पंडाल का परीक्षण भी किया जा रहा है क्योंकि यहीं पर फिलहाल ब्रह्म भोज जो होगा उसका आयोजन करवाया जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग के इकट्ठा होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि 2 पंडाल बनाए गए हैं। पहला पंडाल जो है जहां पर वीआईपी मूवमेंट होगी और इसके पीछे ही अनुपम एक दूसरा भी पंडाल बनाया गया है जहां पर इलाके के जो लोग होंगे वो इकट्ठा होंगे और 12 बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, यानी कि 12 बजे जो भोज का कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भारत का नक्शा बनाया गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इसी के पीछे अनुपम अभी थोड़ी देर बाद जो होगा वो हवन की प्रक्रिया जो वो होगी, प्रारंभ होगी। हम आपको अंदर का भी अनुपम दिखाते हैं जहां पर ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। तमाम जो चीज़ें हैं आप देख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हैं, आला अधिकारी मौके पे हैं। ये फिलहाल वो मूवमेंट जोन होगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे होंगे। लगभग 12 बजे के आसपास का प्रोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख भी सकते हैं कि कल्याण सिंह की जो तस्वीर है वो फिलहाल फूलों के बीच में है। और अनुपम, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं और इन तैयारियों में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के तमाम जो लोग हैं वो मौके पे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे पंडाल में वीआईपी मूवमेंट होगा और इसी पंडाल में भी ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाएगा अनुपम, जो फिलहाल लगभग 10 साढ़े 10 11 बजे। सुशील, हम आएंगे आपके पास। अलीगढ़ से रंजीत भी हमारे साथ है। रंजीत, कौन कौन से वीवीआईपीज आज अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है और किस तरीके के इंतजामात अलीगढ़ के प्रशासनिक अमले ने किए हैं? मैं इस वक्त कल्याण सिंह बाबू जी के आवास के पास में खड़ा हूँ। राजनीतिक कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। मात्र 2 से 5 मिनट में यहाँ से जो है अतरौली केएम में इंटर कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। तमाम पूरा परिवार के साथ जा रहा है। अलीगढ़ के आसपास के कार्यक्रम को देखेंगे। बात करें वीवीआईपी कार्यक्रम की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:25 पर अतरौली पहुँच जाएंगे, जो कि 2:35 तक वहाँ पर रुकेंगे। वहीं यूपी की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 12 बजे वहां पर पहुंचेंगी और 2 बजे तक वहां पर रुकेंगी। उत्तराखंड के राज्यपाल कलराज मिश्र भी वहां पर 12:45 पर पहुंच रहे हैं और जो कि 2 बजे तक वहां पर रुकेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य जी भी 12:15 पर रुकेंगे और सबसे ज्यादा 3:25 पर वे वहां से चल देंगे। तो इस तरीके से तमाम बिल्कुल रंजीत, आप नजर बना के रखिए। सुशील, आप भी नजर रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 11,000 की लाइन के करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत हो गई। जबकि लाइनमैन ने शटडाउन ले रखा था, लेकिन विभाग के किसी कर्मचारी ने अचानक शटडाउन खोल दिया, जिसकी चपेट में आकर वो बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के गांव कुकर गांव का है। मामले को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है। ये कुकरगांव का मामला है। संविदा कर्मी था और आज जो बताया गया है ये काम कर रहा था बिजली का, शटडाउन लिया गया था। अब शटडाउन के बीच में ही बिजली आ गई और उसकी डेथ हो गई। तो पब्लिक थोड़ी नाराज़ थी। पब्लिक को समझा बुझा दिया गया है और जो तहरीर लिख के देंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई होगी और जो भी प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। हमने एसडीएम एडीएम को भी बुलाया है। उनकी पूरी हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे विदेश में एक सफल इंसान अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मातृभूमि और उसके लोगों की बेहतर जिंदगी बनाने वापस आ जाता है। ऐसी ही एक कहानी के नायक हैं डॉक्टर पराग नागरेकर, जो नासा की अपनी सफल जिंदगी छोड़कर भारत वापस लौटे और किसानों की जिंदगी और कृषि में उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने विदेश में रहते हुए अपने देश के किसानों के बारे में सोचा,
करीब 12 साल नासा में काम करने के बाद डॉक्टर पराग को जैसे उनकी जिंदगी का असल मकसद मिल गया। अपने देश लौटकर उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किसानों की मदद करेंगे। हमेशा से यही रहा है फोकस कि इंडिया के लिए कुछ तो करना है, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली आवर फार्मर्स कैन गेट एम्पावर्ड। लॉटो लैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। दिल्ली में